पाकिस्तान की सियासत में कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो महज एक सियासी रद्द-ए-अमल नहीं होते, बल्कि पूरे रियासती बयानिए पर सवाल या निशान बन जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का हालिया बयान भी कुछ ऐसा ही है, जो सुनने में सादा सा लगता है, मगर उसके अंदर रियासत, हुकूमत और पॉलिसी साजी के कई गहरे तजादात छुपे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के दो मुतजाद फैसलों को एक ही सांस में लाकर एक बुनियादी सवाल उठा दिया है। अगर रियासत के पास इंतजामी सलाहियत नहीं, अगर हुकूमत बड़े बड़े सरकारी इदारे चलाने में नाकाम हो चुकी है, तो फिर वो निजी तौर पर चलते हुए मदरसों को सरकारी तहवील में लेने का दावा कैसे कर सकती है? मौलाना का कहना है कि हुकूमत खुद एतराफ कर चुकी है कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे बड़े कीमती और हसास कौमी इदारे को नहीं चला सकती, इसलिए उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये कोई आम इदारा नहीं, ये रियासती नज़्म नस्क, माली शफाफियत और इंतजामी काबिलियत का इम्तिहान होता है। जब हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास इसे बेहतर अंदाज में चलाने की सलाहियत नहीं, तो दरअसल वो अपनी गवर्नेंस की नाकामी का एतराफ कर रही होती है। यहां मौलाना फजल रहमान सवाल उठाते हैं कि जब हुकूमत के पास इतनी अहलियत नहीं कि वो अरबों रुपए के कौमी इदारे संभाल सके, तो वो हजारों की तादाद में मौजूद निजी वसाइल से चलने वाले मदरसों को किस बुनियाद पर सरकारी तहवील में लेने की बात कर रही है? ये सवाल महज मजहबी इदारों का नहीं, बल्कि रियासती तजाद का है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि सरकारी इदारे बोझ बन चुके हैं, खसारे में जा रहे हैं, बद इंतजामी का शिकार है, इसलिए उन्हें निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत दावा करती है कि वो मदरसों को रेगुलेट भी करेगी, फंडिंग भी देगी, निसाब भी कंट्रोल करेगी और उन्हें सरकारी ढांचे में शामिल भी करेगी। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक ये दो बयानिए एक दूसरे की मुकम्मल नफी करते हैं। अगर रियासत खुद अपने इदारे चलाने में नाकाम है, तो निजी मजहबी तलीमी इदारों को सरकारी बनाने का दावा महज एक सियासी नारा बन जाता है, जिसके पीछे ना वाजिया मंसूबा है, ना कोई इंतजामी सलाहियत। वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि मदरसे पहले ही एक निजाम के तहत चल रहे हैं, उनके अपने वसाइल हैं, उनका एक नज़्म है और वो बरसों से रियासत पर माली बोझ बने बगैर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जबरदस्ती सरकारी तहवील में लेने की बात करना ना सिर्फ अमली तौर पर मुश्किल है, बल्कि आईनी और समाजी सतह पर भी शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकता है। यह मामला सिर्फ मदरसों या PIA तक महदूद नहीं रहता, यह दरअसल हुकूमत की मजमूई पॉलिसी कन्फ्यूजन को बेनकाब करता है। रियासत यह फैसला नहीं कर पा रही कि उसे खुद इदारे चलाने हैं या निजी शोबे को आगे लाना है। कहीं निजकारी को वाहिद हल बताया जा रहा है, तो कहीं नेशनलाइजेशन को इस्लाह का रास्ता कहा जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का बयान उस तजाद को आईना दिखाता है। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में रियासती अदारों की नाकामी की कीमत अवाम दहाइयों से अदा कर रहे हैं। जब हुकूमत खुद कहे कि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास सलाहियत नहीं, तो फिर सवाल यह बनता है कि वो किन बुनियादों पर नए इदारे अपने कंधों पर उठाने जा रही है। यह बयान महज एक मजहबी रहनुमा का एहतजाज नहीं, बल्कि एक पॉलिसी सवाल है। रियासत अपनी हद कहां मुतय्यन करेगी? क्या हर मसले का हल निजकारी है? और अगर निजकारी ही हल है, तो फिर मदरसों को सरकारी तहवील में लेने की मंतक क्या है? मौलाना फजल रहमान के इस बयान में हुकूमत को एक मुश्किल आईने के सामने ला खड़ा किया है। यह आईना सिर्फ मदरसों का नहीं, बल्कि पूरे हुकूमती विजन, गवर्नेंस मॉडल और फैसला साजी की समत का है। फैसला अब हुकूमत को करना है, या तो वो तस्लीम करे कि रियासती नज़्म नस्क को बेहतर बनाना होगा, या फिर यह वाज़ेह करे कि कौन से इदारे रियासत चलाएंगे और कौन से नहीं। क्योंकि तजाद में दी गई पॉलिसियां ना एतमाद पैदा करती हैं और ना इस्तेहकाम, और रियासतें तजाद पर नहीं, वाज़ेह समत पर चलती हैं। अपना अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नए सवालात, नए तजादात और नए तज्जियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।